हेलो बच्चे लोग, कैसे हैं आप सब? आप सबों को पता है कि मैं तो छाया शर्मा हूँ, ठीक है। ये आपकी प्यारी मैम है और ये सुनीता मैम है, ठीक है। और एक नासिन मैम है। आपके स्कूल में 4 महिला टीचर्स लोग हैं, ठीक है। एक नासिन मैम अभी ट्रेनिंग में गई हुई है, वो यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। इत्तेफाक ये है कि मात्र कुछ सेकंड पहले उनसे हम लोग वीडियो कॉलिंग पे बात करके आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात की जितनी भी तमाम औरतें दुनिया में हैं, सबको महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि 8 मार्च है और 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। महिला क्या है इसको बताने के लिए, ठीक है, इनकी क्या भावनाएं हैं, इनका सोच क्या है, इस बताने के लिए, इस चीज को रखने के लिए मैं एक कविता के रूप में आप लोग के सामने आई हूँ। आज एक कविता सुनाऊंगी, ठीक है, जो कि निधि नारवाल की है। ये कविता मेरे द्वारा लिखी गई नहीं है, उनकी ये पंक्तियां मैं पढ़ करके आप लोग को बताऊंगी कि एक महिला क्या है, एक नारी क्या है। कहा जाता है हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए सागर बनाने के लिए, लेकिन एक अकेली नारी, एक अकेली महिला काफी होती है एक मकान को, एक घर को स्वर्ग बनाने के लिए। जिस घर में स्त्रियों का सम्मान नहीं होता है वह घर नहीं होता है। आप लोग के अगल बगल हर किसी के घर में महिलाएं हैं, बहू का रूप है, बेटी का रूप है, माँ का रूप है, पत्नी का रूप है। आप देखिएगा कि जिस घर में उनकी महिलाओं को इज्जत नहीं दिया जाता है वह घर फलता फूलता नहीं है। इसलिए घर को स्वर्ग बनाने के लिए महिलाओं को इज्जत देना बहुत ही जरूरी है। अभी रोशन हुआ है रास्ता, अभी रोशन हुआ है रास्ता, एक औरत आ रही है मुस्कुराकर दर्द भूलकर, रिश्तों में जिसकी दुनिया सारी, हर पग को रोशन करने वाली वह एक अकेली नारी, वह एक अकेली, ठीक है। नारी त्याग की मूर्त है। कहा जाता है कि नारी और पुरुष यानी कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ कि स्त्रियों का सम्मान कीजिए और पुरुषों का अपमान कीजिए, नहीं, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ही जरूरी है। नारी अगर त्याग की मूर्त है तो पुरुष है जो संघर्ष की सूरत है। किसको मैं महान कहूँ, दोनों एक दूसरे की जरूरत है, दोनों एक दूसरे की जरूरत है। तो मैं स्पेशली अब नारी के बारे में बताना चाहती हूँ, आप लोगों को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप सबों का भी कुछ ना कुछ मनसा होता है कि मैं आगे पढ़ करके ये करूँ वो करूँ, कैसे करूँ, किस रूप में करूँ, ठीक है। हमारे जो कुछ जंजीरें हैं, कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, उसके चलते हम लोग बंद करके रह जाते हैं। उड़ना तो चाहते हैं बहुत, लेकिन उतना उड़ नहीं पाते हैं। खुला आसमान तो दिया गया है, लेकिन धागे को बांध दिया गया है कि इसके आगे आप उड़ नहीं सकती। मैं एक एक पर भारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, नाकाम नहीं मैं नारी हूँ। बुझकर बैठी मैं राख नहीं, बुझकर बैठी मैं राख नहीं, तीखी जलती चिंगारी हूँ, तीखी जलती चिंगारी हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आँखों से लौ हूँ आग हूँ। चेहरे से मीठा राग हूँ मैं, आँखों से लौ हूँ आग हूँ। काली काली दुनिया पर श्वेत रंग की दाग हूँ, मैं काली काली दुनिया पर श्वेत रंग की दाग हूँ। चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, चूल्हे में जलती माँ भी हूँ, बच्चों से खेलती दादी हूँ। नन्ही सी बेटी हूँ मैं, नन्ही सी बेटी हूँ मैं, देखने में सीधी सादी हूँ। हाँ चुप रहने की आदी हूँ, हाँ चुप रहने की आदी हूँ। मैं घूंघट की मोहताज नहीं, मैं घूंघट की मोहताज नहीं, फिरती मारी मारी हूँ। हाथों में पहनी चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। ये जो हाथों में चूड़ियां पहन रखे हैं ना, इस चूड़ी को मंजिल तक लेके जाना है। इस चूड़ी को अपना बेड़ियां नहीं बनाना है, हाथों की चूड़ी को मंजिल तक लेकर जाना है। इन राहों को दिखलाना है, कांटों को बदलाना। झोंके से, तेज हवा के झोंके से परवाज नहीं, गिरते पड़ते लड़ जाना है। तेज हवा के झोंके का परवाज नहीं, गिरते पड़ते लड़ जाना है। रुक जाना मुझको रास नहीं,
रुक जाना मुझको रास में। पर्वत का सीना सहलाती, पर्वत का सीना सहलाती, मध्यम बहती मैं गंगा हूँ, जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी सीता हूँ। जंगल की उलझन सुलझाती मैं वन देवी सीता हूँ। मैं प्रेम की भाषा सिखलाती, मैं प्रेम की भाषा सिखलाती कृष्ण की राधा हूँ। दुष्टों का संहार करूं मैं काली दुर्गा माता हूँ। दुष्टों का संहार करूं मैं काली दुर्गा माता हूँ। ये सब नारी का ही रूप है। कुर्ती साड़ी चुन्नी ओढ़नी, कुर्ती साड़ी चुन्नी ओढ़नी ये वस्त्र है जंजीर नहीं। पायल बिंदी झुमके कंगन, पायल बिंदी झुमके कंगन मेरे ताबीर नहीं। कमसीन नाजुक रंगीन कली, कमसीन नाजुक रंगीन कली देवों पर चढ़ती माला हूँ। मैं महज नदी की नीर नहीं, मैं महज नदी की नीर नहीं, पर्वत सी फटती ज्वाला हूँ, पर्वत सी फटती ज्वाला हूँ। कहा जाता है कि सागर जो होता है, सागर का शुरुआत कहीं ना कहीं किनारे से ही होता है, और सागर जब खत्म होता है तो वह किनारे पे ही आके मिल जाता है। उसी तरह से ये दुनिया, ये संसार की शुरुआत एक नारी से ही होती है और इसका खात्मा एक नारी से ही हो जाता है। सागर की तट की रेत हूँ मैं, सागर की तट की रेत हूँ मैं, ढलती सूरज की लाली हूँ। मैं हवा हूँ धरती माता हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ, मैं पेट पालने वाली हूँ। कमजोर नहीं हूँ मैं नारी हूँ, कमजोर नहीं हूँ मैं नारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ, मैं एक एक पर भारी हूँ। पंजों से लेकर चोटी तक, पंजों से लेकर चोटी तक मैं काबिल सारी की सारी हूँ। कमजोर नहीं मैं एक नारी हूँ, कमजोर नहीं मैं एक नारी हूँ। जब नारी आगे बढ़ती है तो बहुत सारे लोग उसे खींचते हैं, पीछे धकेलते हैं, उसे आगे बढ़ने नहीं देते। कहीं ना कहीं उनके मन में यह डर रहता है कि अगर नारी, एक लड़की आगे बढ़ जाएगी तो हमारा महत्व कम हो जाएगा। ऐसी बात नहीं, ठीक है। रात सूरज को बीतने में, यानी कि आफताब को ढल जाने में एक दिन लगता है, मगर उसे फिर के निकलने में पूरी की पूरी रात लग जाती है। ऊपर चढ़ना तो बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, और किसी को गिराने के लिए तो सिर्फ एक धक्का ही काफी है। उठाने वाले आपको यहाँ नहीं मिलेंगे, लेकिन गिराने वाले आपको बहुत सारे यहाँ पे मिलेंगे। तो उसके लिए मैं कहना चाहती हूँ, तुम छोड़ जाओगे तन्हाई में, तुम छोड़ जाओगे तन्हाई में, तुम तोड़ जाओगे टुकड़ों में, तुम तोड़ जाओगे टुकड़ों में, तुम जला जाओगे तो राख में, तुम जला जाओगे तो राख में, और फेंक जाओगे तो खाक में। मैं बच ही निकलूंगी और मैं एक बार फिर से उठकर दिखा दूंगी कि मैं एक नारी हूँ, मैं एक नारी हूँ। धन्यवाद।